नमस्कार दर्शकों, बात करते हैं यूनियन बैंक से आई वैकेंसी की। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 17 सितंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन के साथ कि किस किस स्टेट में ये वैकेंसी आई है। तो आंध्र प्रदेश है जिसमें टोटल 50 सीट आई है और उसमें से अनरिजर्व के लिए 21 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और जो टोटल हो गई है 50 हो गई। और इसी में इंक्लूडेड है पीडब्ल्यूडी के लिए और जो है 2 वैकेंसी इनके लिए। ठीक है। फिर है अरुणाचल प्रदेश जिसमें टोटल 1 ही वैकेंसी आई है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर नेक्स्ट है असम जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है और इसमें से 3 अनरिजर्व के लिए है, 1 है ओबीसी के लिए। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें इंक्लूडेड है, पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी फॉर दैट। और जो आंध्र प्रदेश के लिए 2 पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसी है अलग से और टोटल हो गई 52। और अरुणाचल प्रदेश में 1 निकली है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए और असम में भी 1 ही निकली है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग है। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, लेकिन आप सही कर देते हैं। ठीक है, अब बिहार स्टेट में चलते हैं और उसमें टोटल 5 वैकेंसी है और जिसमें से 4 है अनरिजर्व के लिए और 1 है ओबीसी के लिए। और जो पीडब्ल्यूडी के लिए है उसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो भी हेयर इम्पेयर्ड के लिए है। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी होती है ना, तो वो भी इसमें बांटी गई है। और फिर है चंडीगढ़ जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है और तीनों ही अनरिजर्व के लिए है। बात करें पीडब्ल्यूडी की, उसमें 1 ही वैकेंसी है और उसमें ऑर्थोपेडिक के लिए 1 है, मतलब वो ऑर्थोपेडिक के लिए ही है। और फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट जिसमें टोटल 4 सीट है और जिसमें से 3 अनरिजर्व के लिए है, 1 है एसटी कैटेगरी के लिए। और बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए तो उसमें भी 1 ही है और वो भी ओसी के लिए यानी ऑर्थोपेडिक के लिए है। फिर है गोवा, गोवा में भी टोटल 4 सीट है और चारों सीट अनरिजर्व के लिए है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है उसमें भी 1 ही वैकेंसी है और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। फिर नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात में 56 वैकेंसी है, उसमें से 25 अनरिजर्व के लिए है, 3 एससी के लिए है, 8 एसटी के लिए है, 15 ओबीसी के लिए है, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और इसमें जो पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसी है वो टोटल 3 है और जिसमें से 1 है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, 1 है ओसी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के लिए और तीसरा है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। ठीक है, फिर है हरियाणा स्टेट जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए जिसमें है 5 है और 1 है एससी के लिए और 1 ही है ओबीसी के लिए। और जो पीडब्ल्यूडी के लिए है उसमें केवल 1 ही वैकेंसी है और वो भी ओसी के लिए है। फिर है नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश जिसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी में भी 1 है और वो ओसी के लिए है। फिर है जम्मू कश्मीर जिसमें 1 वैकेंसी वो भी अनरिजर्व के लिए है और पीडब्ल्यूडी में 1 ही वैकेंसी वो भी ओसी के लिए है। फिर है झारखंड स्टेट जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है और उसमें से 4 है अनरिजर्व के लिए, 1 है एसटी के लिए। फिर है पीडब्ल्यूडी इसी स्टेट में पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है और वो भी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के लिए है। और फिर नेक्स्ट है कर्नाटका जिसमें टोटल 40 वैकेंसी है और 40 में से 18 है अनरिजर्व के लिए, 6 है एससी के लिए और 2 है एसटी के लिए, 10 है ओबीसी के लिए, 4 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है जिसमें से 1 है ओसी के लिए और 1 है एचआई यानी हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। फिर है केरला स्टेट जिसमें टोटल 22 वैकेंसी है और जिसमें से अनरिजर्व के लिए 13 है, एससी के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें 1 है और ओसी के वो भी ओसी के लिए ही है। फिर है मध्य प्रदेश जिसमें टोटल 16 वैकेंसी है और उसमें से 8 है अनरिजर्व के लिए, 2 है एससी के लिए, 3 है एसटी के लिए, फिर 2 है ओबीसी के लिए और 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसमें 1 वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी के लिए और वो भी ओसी कैटेगरी के लिए है। फिर है महाराष्ट्र जिसमें टोटल 56 वैकेंसी है और उसमें से 26 अनरिजर्व के लिए है, 5 है एससी के लिए, 5 है एसटी के लिए, 15 है एसटी के लिए, सॉरी ओबीसी के लिए और 5 है ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 3 है इसमें और 1 बाटी है, 1 है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, 1 है ओसी के लिए और 1 है एचआई के लिए। फिर है दिल्ली में टोटल 17 है सीट और जिसमें से 9 है अनरिजर्व के लिए, 2 है एससी के लिए और 1 है एसटी के लिए, 4 है ओबीसी के लिए और 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। और पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें 1 ही है और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, वीआई के लिए है। फिर नेक्स्ट स्टेट है ओडिशा जिसमें टोटल 12 वैकेंसी है और जिसमें से 7 है अनरिजर्व के लिए, 1 है एससी के लिए, 2 है एसटी के लिए, 1 है ओबीसी के लिए और 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 ही वैकेंसी है और वो भी एचआई के लिए है। फिर नेक्स्ट है पंजाब स्टेट और इसमें टोटल 10 वैकेंसी है जिसमें से 5 अनरिजर्व के लिए है, 2 है एससी के लिए और 2 है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है वो भी ओसी के लिए है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है और उसमें 6 है अनरिजर्व के लिए, 1 है एससी के लिए, 1 है एसटी के लिए, 1 है ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है और वो भी ओसी के लिए है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट और इसमें टोटल 55 वैकेंसी है और जिसमें से 26 अनरिजर्व के लिए है, 10 है एससी के लिए और 14 है ओबीसी के लिए और 5 है ईडब्ल्यूएस के लिए। और इस स्टेट में 3 पीडब्ल्यूडी के लिए रखी गई है, ठीक, और जिसमें 1 है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, 1 है ओसी के लिए और 1 है एचआई के लिए। फिर नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट जिसमें 42 वैकेंसी है सीट्स हैं जिसमें से 19 है अनरिजर्व के लिए, 6 है एससी के लिए, 2 है एसटी के लिए, 11 है ओबीसी के लिए
4 है ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है, और जो दोनों में से एक ओसी के लिए है और एक ही एचआई के लिए है। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल 3 ही वैकेंसी है और तीनों ही अनरिजर्व के लिए है, और एक है पीडब्ल्यूडी के लिए और वो है ओसी के लिए। फिर है उत्तर प्रदेश स्टेट जिसमें 61 वैकेंसी है, जिसमें से टोटल 27 अनरिजर्व के लिए है, 12 है एससी के लिए, और 16 है ओबीसी के लिए, 6 है ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसमें 3 पीडब्ल्यूडी के लिए है, और जिसमें से एक है वीआई के लिए, एक है ओसी के लिए, एक है एचआई के लिए। फिर है वेस्ट बंगाल स्टेट जिसमें टोटल 16 वैकेंसी है, और जिसमें से 6 है अनरिजर्व के लिए, 3 है एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक है पीडब्ल्यूडी के लिए जो एचआई के लिए है। टोटल जो है 500 वैकेंसी है और 36 है इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए। इस तरह 536 आपकी सीट्स अवेलेबल है इसमें अप्रेंटिसशिप की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को। कैंडिडेट्स टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ इस सेलेक्टेड स्टेट, जिस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको एक स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज को भी चूज करना है, ठीक है। फिर कैंडिडेट विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज एनी 3 प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट, आपको 3 डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका दिया जाएगा, और अब ठीक है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और हाउएवर बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉट ट्रेनिंग सीट इन एनी डिस्ट्रिक्ट, तो बैंक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको सीट प्रोवाइड कर सकता है। फिर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन हमने कंप्लीट ओनली व्हेन एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन फीस इसमें देनी है, तो वो हम आगे देखेंगे कितनी देनी है आपको फीस। और अगर आपने ठीक है किसी और बैंक में पहले ली हुई है, अप्रेंटिसशिप पहले करा हुआ है या अभी करंटली कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, आप तभी भर पाएंगे जब आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने कहीं भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो इन 2 पॉइंट में आपको यही बात बताई गई है। अब नेक्स्ट की बात करें तो कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग में गिव प्रेफरेंस ऑफ 2 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, आप 2 पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा। आप 2 और कम, इसमें कहा है ना 3 डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करने का मौका मिलेगा, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको डिफॉल्ट माना जाएगा कि आप होम डिस्ट्रिक्ट को ही चाहते हैं, और बाकी अदर 2 आपको नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को चूज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप है ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, ये आपकी जॉब ट्रेनिंग है, ये गेन एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको जॉब ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, ठीक है, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांस बढ़ते हैं, आप जल्दी से नौकरी ले पाते हैं, ठीक है। तो बैंक के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे, ये खाली एक अप्रेंटिसशिप है जिसमें आपको अपनी जॉब पाने का मौका और ज्यादा मिलता है, और इसमें बैंक भी अपने पास रख लेता है, लिखा नहीं गया लेकिन बैंक अगर आपका काम अच्छा होता है तो अपने पास रख लेता है, ठीक है, तो वो आपकी जॉब भी परमानेंट कर देता है, इसलिए ये फायदेमंद रहती है अप्रेंटिसशिप करनी। अब बात करते हैं हम एज की, किस एज ग्रुप के लोग भर सकते हैं, तो 20 साल से 28 साल के बीच लोग भर सकते हैं, और जिनका जन्म 2/8/1996 के बाद और 1/8/2004 से पहले हुआ है सिर्फ वही एलिजिबल है ये फॉर्म भरने के लिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी या फिर अदर कैटेगरी को दिया गया है। अब आपको तो बताइए कि क्या रिजर्वेशन दिया जाता है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रिजर्वेशन की बात की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की हो किसी भी इंस्टीट्यूट, यानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉट किसी भी इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन ली हो। चलते हैं अब आगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी है 1 साल की, ठीक है। स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 15,000 रुपए पर मंथ, और कोई अलाउंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही अमाउंट आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा टेस्ट के बेस पर, मेरिट के बेस पर। अब टेस्ट के कंपोनेंट और कैसा टेस्ट आएगा वो देख लेते हैं। तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपसे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस पूछी जाएगी, 25 इसके क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। फिर जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स से। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें एक और टेस्ट होगा आपका लोकल लैंग्वेज का, नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आपसे जो आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, होम स्टेट, उसी से भरिएगा। इसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको अपने होम स्टेट से ही भरना है, किसी और स्टेट से नहीं भरना, और आपको अपने होम स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। और अगर आपने 12th में लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ी तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यही कहा गया है, ये सारे पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। अब वेटिंग लिस्ट, इसमें पता है कि वेट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक रिस्पेक्टिव ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस नॉन रिपोर्टिंग बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें आपका होना है, फाइनल सिलेक्शन, सारी चीजें वही दी गई है कि मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक। कट ऑफ बैंक डिसाइड करेगा। satisfactory verification of the document related to AOB category education for satisfy the eligibility criteria for an apprentice compared with the information furnished in the application, ठीक है। और मतलब मैच करनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन और
जब आपको वेरीफाई किया जाएगा तो मैच करनी चाहिए चीजें। सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट, पासिंग ऑफ टेस्ट, एविडेंस नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज भी अगर आपको देना पड़ेगा, अगर आपने किया है, नहीं तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा वहीं पर। फिर सबमिशन ऑफ ए मेडिकली फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। और आगे देखें कुछ हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आपको NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करना है, सभी को, मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। और NAPS पोर्टल पर उन कैंडिडेट को अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2020 के बाद करी है। लेकिन NAPS में सभी कैंडिडेट को अप्लाई करना जरूरी है। ये दोनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर है इसमें आपको जो करना है आगे कि जिन कैंडिडेट ने भी NAPS पोर्टल पर रजिस्टर किया है वो इस वेबसाइट पर जाएंगे, और जिन्होंने NAPS पर कराया है वो इस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आपको NAPS पोर्टल पर जाकर यूनियन बैंक के लिए सर्च करना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और अंडर सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम का, और उसमें आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टाइप करना है और ये लिंक आपको विजिट करना है। ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। और फिर है कैन व्यू अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइजमेंट, फिर आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप की एडवर्टाइजमेंट देख पाएंगे और लॉग इन इनटू द पोर्टल कर पाएंगे, और फिर आपको ये विजिट करना है। फिर ये आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करने से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी आपको परेशानी है वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। और जब आपका सारा फॉर्म भर जाएगा तो आपको एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगा फ्रॉम BFSI SSCC, ठीक है, और इनवाइटिंग देम टू गिव सम मोर डिटेल अबाउट द चर्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट। फिर बाकी वो जो प्रोसेस है इनका वो चेक रहेगा, ठीक है। बात करते हैं आगे की, और इसमें फीस देख लेते हैं। तो फीस आपकी लगेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो जनरल के लिए और OBC के लिए रहेगी 800 रुपये प्लस GST, ऑल फीमेल्स के लिए 600 रुपये प्लस GST, SC/ST के लिए भी 600 रुपये प्लस GST, और PWD के लिए 400 रुपये प्लस GST। और ये नॉट रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी सिचुएशन में, और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी पेमेंट करने के बाद। चलिए अब इसमें सब कुछ जनरल दिया गया है चीज़ें, तो इसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं स्टेट के, आप ठीक है उनसे चूज कर सकते हैं बाकी चीज़ें। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली है। और फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और फ्यूचर में आप जॉब्स की अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की रेगुलर अपडेट चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।